बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग सब, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तैयार हो? झूठ बोलने की नहीं रखी थी। जिंदगी में यही कमाया, लॉन्डे हॉट बोलते। जिंदगी जैसे जैसे बदलती है आप नई नई चीजें सीखते हो ना। तो अब मैं क्या अमीरों के बच्चों के साथ हैंग आउट करने लगा हूँ और मैंने देखा कि रोते रहते हैं पूरे टाइम। Bro, my dad was not around, bro. I had an absentee father. बोल कि तू अमीर ही इसीलिए क्योंकि तेरा बाप घर पे नहीं था। वो घर पे होता तू गरीब होता, समझे? Bro, my dad was not around. हमारे फादर साहब अभी रिटायर हुए हैं 4 साल पहले। एक बार हमारे पापा टीवी देख रहे। पापा लोग टीवी कैसे देखते हैं ना कि ये शहर किसने बसाया? मैंने। ये देश कौन चला रहा है? मैं। लोग सांस किसकी वजह से ले रहे हैं? मेरी वजह से। तो हमारी मम्मी आई कह रही अजी सुनते हो? इतने प्यार से बोला, मेरे तो हाथ से निवाला छूट गया। तो मैंने देखा ये लोग क्या बात करते थे। मम्मी ने जैसे बोला अजी सुन रहे हो, पापा ने टीवी बंद किया, तकिया लगाया, शॉल ओढ़ के मुंह ढक के सो गए वो आदमी। मैंने कहा ये लोग करते क्या रहते हैं, जरा देखूं तुम। तो मैं साइड में खड़े होकर देख रहा हूँ, हमारी मम्मी और हमारे पापा बात कर रहे। मम्मी कह रही क्या हुआ? पापा कह रहे मम्मी कह रही सुन रहे हो? पापा कह रहे नहीं। फिर मम्मी ने शॉल हटाई, कह क्या हो गया है? कह रहा मुझे बुखार हो रहा है। मम्मी ने टच किया, बोले कहाँ हो रहा है? गर्म तो नहीं लग रहा है? तो कह रहे कि हड्डी का बुखार है, 2 घंटे बाद चढ़ेगा। ओके फाइन, ग्रेट, गुड, आई एग्री। फिर कह रहे, फिर मम्मी ने जो बात बोली उसके बाद से मेरा और मेरी मम्मी का रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया, है ना। मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी भी तो लड़की है और बिल्कुल आप जैसी है, सेम मेरी माँ, है ना। उन्होंने कहा कि मुझे एक सगाई के फंक्शन में जाना है और मेरे पास सगाई में पहनने लायक कपड़े। और क्या हम क्या 3 भाई थे ना, तो हमारे घर में सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं आ पाए। हमने माँ बाप ऐसे देखे हैं कि इस आदमी से डरना है, ये औरत काम करती है, ठीक है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो पहली बार मुझे लगा कि अरे यार मम्मी भी तो लड़की है, मम्मी को भी तो सजना सवरना, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता होगा। तो मुझे बड़ा प्यार आया, लाड़ आया मम्मी पे। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं लेके चलता हूँ आपको शॉपिंग में, मेरे साथ चलिए, राइट, है ना। पर मेरी मम्मी बिल्कुल आप लोगों की जैसी लड़की है, बिल्कुल बेसिक टिपिकल गर्ल, कि जो भी लड़का ध्यान दे रहा है उससे मैं क्यों ही बात करूं। जो इग्नोर कर रहा है उसी में तो घुसे रहना है 24 घंटे। भाई अगला बंदा टस से मस नहीं हुआ। जैसे सारी अरेंज मैरिजेस होती है, मेरे साथ ही जाना पड़ा। मैंने गाड़ी में मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी पापा आपको शॉपिंग कैसे कराते हैं? अच्छा, हमारी मम्मी पापा की है चाइल्ड मैरिज, तो मेरी मम्मी को पता भी नहीं, कंपैरेटिव भी नहीं है मेरी मम्मी के पास कुछ कि कुछ और क्या हो सकता था बेटर। जो पापा ने सिखा दिया वही फाइनल है। तो मैंने पूछा मम्मी पापा आपको शॉपिंग कैसे कराते थे? तो मेरी मम्मी ने बताया मुझे कि पापा इंदौर में मम्मी को स्कूटर पे लेके जाते हैं बाजार, और वहां बाजार पहुंचने के बाद कहते हैं कि 10 मिनट है तेरे पास, मैं स्कूटर बंद नहीं करूंगा, अगर तू वापस नहीं आए तो चला के घर चला जाऊंगा। पापा के लिए रिस्पेक्ट और मम्मी के लिए बुरा मुझे एक साथ लग गया कि ये अलाउड है क्या? मेरी मम्मी के साथ ऐसे कैसे किया, पर ये अलाउड है क्या? हम गए साहब एक सूट की दुकान पर, हमारी मम्मी ने रिकॉर्ड टाइम में 7 मिनट में 2 सूट पसंद किए कि ये दोनों पसंद है, ये दिला दे। 7 मिनट में 2 सूट, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं पैसे देने लगा था, अचानक से मुझे एक आइडिया आया कि मेरे पापा ने मेरे बचपन के इतने सारे प्लान्स खराब करे हैं, क्यों ना पापा की बंदी को गलत आदत डाल दी जाए। अपना कौन सा रोज रोज का लेना देना है, भुगतेगा अगला, भुगतेगा हमारा क्या। तो मैंने बोला मम्मी आप ट्राई करके देखो। मम्मी बोली यार ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा हाँ ट्राई करके देखो। मम्मी को ट्राई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि ट्रायल कर सकते हैं। 45 मिनट हो गए, फिर 1.5 घंटा टाइप हो गया। हमारी मम्मी रोती हुई बाहर है। हमको लगा कुछ लगभग तो नहीं गई, तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी क्या हो गया? कह रहे कुछ नहीं, मेरा लड़का बेचारा 1.5 घंटे से बाहर खड़ा हुआ, तेरे पैर दुख रहे होंगे बेटा। ये सुन के मेरी भी आंखें छलक गई, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मम्मी आपको पता नहीं है पिछले 10 साल में आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ है। बाप 3 दिन सारा के बाहर खड़ा रहा हूं। बाप गर्ल्स इन द हाउस गिव मी चेयर। लड़कियों को थोड़ा ओवर ट्रेन कर दिया है समाज ने, हर कोई ज्ञान दे दे रहा है उनको।
आती जाती लड़कियों को लोग बोलते रहे, बेटा पता है ना सास से कैसे डील करना है, और नंदों को दबा के रखना है, और जेठानी और देवरानी को मुंह नहीं लगाना है। लड़की कह रही मेरी जिससे शादी हो रही वो अनाथ है। कह रही फिर भी मैं बता रही हूं सास से कैसे डील कर। लड़कों को कुछ बताता ही नहीं है, ना पहले वालों को पता था ना बाद वालों को पता था, बस ऐसी मोटा मोटी सा कह देते फोड़ दियो बेटा फोड़ दियो। अरे फोड़ना क्या है भाई, पहले ये तो बताओ। कर लेगा ना तू, कर लेगा। हाँ मेरे ख्याल से शॉपिंग उसमें के अंदर इंपॉर्टेंट पड़ाव है। गर्ल्स इन द हाउस, यू नो, लड़के जब साथ जाते हैं शॉपिंग पे तो उनको कंटाल आता है ना, दे गेट बोर्ड, राइट, यू एग्री? अरे मैम ने तो लफाड़ा ही मार दिया यार, थप्पड़ मार दिया, देख रहे हो, उसको भी पता तुम्हारे बारे में। तो दोस्तों क्लास ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत जरूरी होता है अपने आसपास की औरतों के साथ शॉपिंग करने जाना, क्योंकि उससे आप बेहतर इंसान बनते हो। आपकी जिंदगी में जब अगली बार बुरा वक्त आएगा तो आप उस बुरे वक्त को उस शॉपिंग एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर कर सकते हो। तब आपको लगेगा कि यार अगर वो गुजर सकता था ना तो ये तो गुजर ही सकता है। ज्यादा चीजें करनी नहीं है, सिंपल से 2-3 स्टेप्स जो मैं आपको बता दूं, है ना। सबसे पहली बात तो दिमाग लेके नहीं जाना है शॉपिंग पे। इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी, नॉट अ मेंटल एक्टिविटी। तेरे दिमाग का कुछ काम उसको होगा भी क्यों? तू है कौन बहन चोद, पहले तो ये। फैशन तुझे नहीं पता, है ना। स्टाइल का सब तेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं आता। तेरी खुद की शर्ट तो तुझे उसने लाके दी है, तेरे को लगता है वो अपनी ड्रेस तेरे से पूछ के लेगी? नहीं, नो। तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ नहीं करना है, चाहे दिमाग में आप चाहे थाईलैंड घूमो, चाहे एम्स्टर्डम जाओ, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। सीधे चेंजिंग रूम के बाहर खड़े रहो, जेब में हाथ डाल के, गर्दन टिल्ट करके। वो आएंगी, अपने आप से बातें करेंगी और चली जाएंगी। जब वो बीच में बात कर रही है तो बीच में ज्यादा जो है इंटरएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। चुपचाप खड़ा रहे, स्माइल करता रहे। एंड में जब वो आई कांटेक्ट करके आखिरी लाइन बोले तो उसमें बोल दे सही है। वो आएंगे और बोलेंगी कैसा लग रहा है अभी, देख अभी ना अभी तो बस कलर देख खाली, ठीक है, क्योंकि अभी तो ब्लोटिंग हो रही है ना, तो मैंने एक साइज बढ़ा लिया है। हाँ, एक तो ये सब कुछ ना गोरे लोगों के लिए बनाते हैं। ये देख, ये यहाँ बटन है, इसका यहाँ बटन है। हमारे क्या घर वाले नहीं है क्या? नहीं, ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा ना, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं। पर मैं क्या करूँ, मेरा जो टेलर है ना, उससे मैं यहाँ टाका लगवा लूंगी एक। तो कुछ चोकर वगैरह अगर पहनना रहेगा ना तो सही लगेगा फिर, है ना। पर एक प्रॉब्लम, मेरे पास ऑलरेडी कैसा है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, उसको येलो के साथ पहन लूंगी, इसको व्हाइट के साथ पहन लूंगी, तो 2 हो जाएंगे, है ना। ये मैं हाथ डाल, बोल 1 2 3, एक बार फिर से कर, 1 2 3, शाबाश, वेरी गुड। बस एक डायरी में नोट कर लें दोस्तों सब लोग, क्लास, कि चाहे मौत आए या मूत आए, चेंजिंग रूम के बाहर से बेटा हिलना नहीं, चाहे जो हो जाए, हाँ ना। क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है। एक बार क्या हुआ कि मैं 4-6 घंटे तक खड़ा रहा एक कपड़े की दुकान के सामने, ठीक है, चेंजिंग रूम के सामने। और क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कोई चीज होती है, गर्म पानी में हाथ डालो तो हाथ अपने आप खिंचता है। तो मेरे दिमाग को ऐसा लगा कि कहीं मेरे पैरों की नसों में खून ना जम जाए, लकवा अकवा ना मार लूं मैं। तो उसने मुझे बिना मुझसे पूछे चलवा दिया। इतनी पास था मैं, इतनी पास, भाई साहब बैठे हैं इतनी पास। 8 कदम चलाऊंगा मैं बड़ी मुश्किल से, इतने में येलो वाला ड्रॉप ट्राई हो गया। इतनी पास था मैं। धीरे से बोलती जाकिर, मैं पक्का पलट के देखता। थोड़ा जोर से बोलती बाबू, पूरा स्टोर पलट के देखता। कौन बाबू नहीं है, सब बाबू हैं। ये बड़े बड़े मूछों वाले, दाढ़ियों वाले, 45-45 साल के मुष्टंडे, सब बाबू हैं। आप बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हो, आप बनते हो, लेकिन नहीं, शी चोज वायलेंस। आंखों से लेजर छोड़ी उसने। 3 सेकंड बाद मुझे गुद्दी में गरम गरम लगने लगा। मैंने पलट के देखा, वहां शक्तिमान खड़ा हुआ था। मेरी मम्मी
सीरियल बहुत देखती है, वो सीरियल देखने का बहुत शौक। मेरी मम्मी को लगता है वो सीरियल की हीरोइन है, इतना सीरियल देखा उसने उसको लगता है कि वो सीरियल की हीरोइन है। सीरियल देख के रोती खूब। पूछो क्यों रो रही, तो बोलती यार तेरी दादी ने भी हमारे साथ ऐसे ही किया था। तो चलो ठीक है। फिर एक दिन देख रहे सीरियल की हीरोइन के साथ अच्छा हो रहा है, मेरी मम्मी फिर भी रो रही है। मैंने कहा अब क्या हो गया मम्मी? कहने लगी तेरी दादी ने हमारे साथ ऐसा किया ही नहीं। पता करते करते ना मेरी मम्मी थोड़ी आगे निकल गई अब। तो ये शादी वाला टॉपिक चल रहा था, मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी यार दिमाग मत खराब कर फालतू, ठीक है 2 दिन के लिए आता हूँ, उसमें भी नाटक किटकिट क्या है यार ये सब, ये बोल के बाहर चल गई। मेरी मम्मी रोती, फिर मेरे को बुरा लगा बाहर जाके। कहने लगा क्या यार मम्मी को रुला दिया। और अपन तो घर में क्या, अपने बहन नहीं थी, तो हमारे घर में सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं पहुंच पाए। हमने माँ बाप ऐसे देखे ये औरत काम करती, इस आदमी से डरना है। बीच का कुछ रहा ही नहीं हमारे लिए। और मेरी मम्मी फुल मेलोड्रामेटिक, और हमने बिल्कुल ही मतलब एकदम पूरी एक्टिंग उनकी डॉज की। तो मेरी मम्मी बीमार होती थी ना, ऐसे कराती थी ओवर एक्टिंग कराने की, हाँ बेटा। और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं सी, हम बिल्कुल ही अनइमोशनल बच्चे, बैग बैग टांग के अपना चड्डी वड्डी में अलग ही लेटी। मम्मी दिख जा रही दोपहर में लेटी, हमने क्या गड़बड़ आज तो। मम्मी मम्मी ऐसे अफेक्शनेटली टच भी नहीं कर रहे, ऐसे उंगली से कर रहे। मम्मी मम्मी हाँ बेटा खाना बनाए, खाना बनाए नहीं बना। तो हमको थोड़ा गिल्ट है इस बात का कि यार हमने ना अच्छे से मम्मी को ट्रीट नहीं किया। तो मम्मी रो दी शादी वाली बात, तो मेरे को बुरा लगा। वापस आया, मैंने कहा यार मम्मी यार शिट यार, क्या बड़े होने के बाद भी आप मम्मी को ऐसे ही कर रहे हो। वापस आया, तब तक मम्मी मेरी लेवल 2 पे जा चुकी थी। पर आंखों में 2 आंसू, लुक अलमारी के शीशे में, और मेरी मम्मी, मैं पीछे खड़ा हूँ, मेरी मम्मी को पता नहीं, कह रही है इसको तो घर गृहस्थी में से उलझाऊंगी ना। जिंदगी भर याद रखेगा। मैं वहीं पीछे खड़ा हूं। मैंने कहा मम्मी क्या हो रहा है ये? कहती तू आ गया क्या? आ गया, मैं देख लिया मैंने। क्या मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन से मैं निकल के आया, मिडिल क्लास फैमिली से। अपन अमीरों के बच्चे देखता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल में गए हुए बच्चे देखता हूँ मैं, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है उनके साथ कि इनका तो चूते कट गया यार। इनको इनके माँ बाप इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं कि बेटा ड्राइव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इंडिया इज लेफ्ट एंड राइट हैंड ड्राइव। तो आप ऐसे ना ये सब ज्ञान दे रहे हैं इनको। हमारा पापा हमें सिखा के देख, तू गलती करेगा तू मरेगा, वो गलती करेगा तो भी तू मरेगा, देख है ऐसी चलानी कि अपने को जिंदा रहना रे। है ना? हाँ यार, हमें घरों के बच्चे। एक बार मैं ऐसे जिम गया, मैं पहली बार, ठीक है, जनता ने बोला जिम जाओ भैया, जिम जाओ, फलाना डिम का पेट निकल लो, ये वो। चले गया अपन जिम में आ गया। 1-2 बार ट्रेनर आया, सर मैं करा देता हूँ आपको। मैंने कहा नाम क्या? कहता राजवीर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सेटिंग कर ली, उसको समझ में आया ये तो नहीं करेगा एक्सरसाइज। कहता सर प्लैंक कर लीजिए। मैंने कहा तू करके दिखाना पहले। मैंने कहा पहले मैं देखूंगा तू कितना करवाता है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा तेरा मेरा कितना है। तो उसने बोला मैं 3 मिनट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर मैं 30 सेकंड करूँगा ना तेरा। कहता नहीं सर 1 मिनट। ऐसे बार्गेनिंग कर रहा हूँ मैं, और अपनी बार्गेनिंग पावर बहुत अनबन है। जैसे एक बार क्या हो, कॉलेज की बात है, लड़की से थोड़ा मोहब्बत हो गई है, ठीक है। अब क्या, अरे बेटा बहुत पिघले तब जाके सख्त हुए। हाँ तो क्या हुआ कि अपनी ये जो लड़की थी इनसे हमारी थोड़ी मोहब्बत हुई। अब वही वाली बात है, जैसे तुम लोग यहाँ जगह नहीं है, हमारे यहाँ जगह तो है पर जा नहीं सकते। तुम लोग तो जगह नहीं ना। नहीं मतलब हाँ वो हाईवे पे लिपटे पड़े हैं लोग यार। हाईवे पे कैसे लिपट सकते हैं यार? तो हमारे वही पार्क पूर्क वगैरह में कहीं एक ऐसे टाइप का पार्क था, वहाँ हम ले गए, बात करी हमने, 2-3 घंटे बात करी। तो फिर एक मोमेंट ऐसा बना, हम कहीं बैठे थे, किस हुआ,
पता नहीं क्या उनका रिएक्शन बड़ा अजीब था, उनसे अनकॉन्शियस हो गई। अब उनको संभाला मैंने, अरे अरे जैसे ही वो बेंच पे, मतलब बेंच नहीं ऐसे चबूतरा सा था जिस पे हम बैठ के बात कर रहे थे, तो चबूतरे पे गिर गई हूँ। तो वहाँ पे मैं चबूतरे पे जब वो गिरी तो मैं उनको उठा रहा था, मैंने देखा उनके चेहरे के बगल में जूते हैं 2। मैंने कहा ये बेंच कौन है? जैसे कैमरा एंगल शिफ्ट पहन के चौकीदार तो क्या कर दिए हैं आप? ऐसा जोर से कोई चूमता है भला? लड़की को बेहोश कर दिए हैं आप। अरे मैंने कहा अरे कुछ नहीं, अरे गार्ड साहब ये वो। अब मैं खुद यार अपन भी मतलब 19-20 यार छोटे ही थे, मैंने कहा अरे गार्ड साहब वो, अरे वो कुछ नहीं। इतने में ये उठी, ये कहीं की कलेक्टर की बेटी असली की, ठीक है। मैंने कहा अरे कुछ, अरे वो, मैंने कहा अरे वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये वो ऐसा, वो तो डिनाइल वही ना, आप बहानेबाजी कर रहे हो ना। कहते ऐसा थोड़ी होता है, देखिए कितना जोर से चूमे हैं आप। चुप करेगा वो, इतना डिटेल में तुझसे पूछा है क्या हुआ है आप? देख तो नहीं चूमा है जोर से, पहली बात तो ये। हाँ इतने में ये जग गई, ये उड़ गई, यहाँ पे नबाउट हो गई। कहती व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अपन भी अपने को तो अपने अंदर भी तो चैंपियन है तात्या टोपे। मैंने कहा अरे हाँ यू नो आई एम हैंडलिंग। मैं कह रहे वो वाला, अरे मैं कर रहा हूँ ना बात की, यू शट अप ओके, आई एम टॉकिंग। मैं कहा ये लगी हुई इससे वो गार्ड। अब ये समझ रहा है ना कि आदमी बहुत चूतिया होते हैं, औरतों की बात पता है पर भूल जाती हैं उनका ना ध्यान से उतर जाता है, ऐसे उन्हें मालूम है, ऐसे उन्हें पता है ये, पर उन्हें ध्यान से ऐसे बहुत बढ़िया हैंडल करती है हमको। जैसे ये हंसने वाली टेक्निक है, लड़कियों ने इतने सालों में निकाली कि किसी भी चूतिया बात पे हंस दो, उसमें हाँ नहीं कहना पड़ता, ना नहीं कहना पड़ता। क्या अमेजिंग टेक्निक है। उतना फनी थोड़ी हम जितने बता देती हैं हमको। तो अब ये इसको ऐसा छोटा फील कराएगी तो वो भी लड़ेगा ही। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप किसको भी फोन कर ले, तो अब वो गार्ड वो भी तो आदमी, वो भी लड़की से डांट थोड़ी सुन रहा है। कहते कि तो क्या ऐसे पुलिस को बुला लीजिएगा, 5,000 रुपए का जुर्माना है, देखिए इस तरह की अश्लील हरकतें आप करेंगे। तो कहेंगे मेरे पापा कलेक्टर, आप किसको पुलिस वाले को फोन कर रहे हो? तो कहते तो कलेक्टर का बेटी है तो क्या कहीं भी चूमेंगे किसी को? अब ये सब ये वो कॉन्वर्सेशन का अलग है कि वो मॉरल, वो कल्चर कॉन्वर्सेशन चलेगी। मैं बीच में मैंने कहते नो आप मुझे ऐसे बोल नहीं सकते, आपको राइट नहीं है। मैंने कहा राइट वाइट की बातें चल रही है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया है ये। गार्ड है, समझाओ समझा पाओ तो समझा, नहीं तो जो भी है। मैं कहा छोड़ो कुछ नहीं, ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। मैं गया, बगल में पान की दुकान थी, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ पे माणिकचंद, पता तुमको क्या होता है? माणिकचंद का नाम चेंज हो गया था बीच में, उसका नाम हो गया RMD, ठीक है। 3.5 रुपए की 2 RMD मैंने खरीदी, 7 रुपये की RMD खरीद के मैं लाया। वो 5,000 रुपये मांग रहा है हमसे, 5,000 रुपये। मेरी कम से कम 11-12 महीने की पॉकेट मनी 5,000 होती। 2 RMD। मैंने कहा अरे गार्ड साहब कहाँ आप यार, छोटी बातों में लगो। ऐसे मैंने मुट्ठी में उसकी RMD दबाई। उसने कहा कि देखिएगा ये कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे आप, और ये कोई जगह नहीं है, ये पार्क, ये फैमिली लोग आ रहा है यहाँ पे सारा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये कोई तरीका है बताइए? यहाँ पे एक तो अश्लील हरकतें कर रहे हैं, ऊपर से ये। उधर झाड़ी के पीछे ही रहिएगा। तो अपना बार्गेनिंग बहुत बढ़िया है। तो मैं ये ट्रेनर के साथ किटकिट चल रहा अपना। मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगा जो भी, ठीक है, सब बढ़िया। इतने में कोई उन्हें थे वो गोरे चिट्टे एकदम सफ़ेद आटा लड़के, ये आंखें छोटी होती हैं इनकी, लंबा मुंह, छोटी आंखें, ठीक है, चटक गोरे, बिल्कुल चटक गोरे, बाल इनके काले कट ऐसे लंबे से यहाँ गिर रहे होते हैं। हाँ, ध्यान आ रहा। इन्होंने बनियान से ज्यादा जिंदगी में नहीं पहना है कुछ। इनको पता ही नहीं कि दुनिया में शर्ट है, इन तक ये खबर ही नहीं पहुंच रही। ये बगल में खड़ा था ऐसे चोमू, इसकी नजर पड़ गई मेरे पे। तो उसने मुझे बोला कोई तो पैर की एक्सरसाइज थी कि लेग एक्सरसाइज कर लो। और अपन से ज्यादा मेहनत नहीं होती। कल परसों को मुंह धो के थक गया यार मैं ऐसे क्या, मैं
बहुत मेहनत नहीं होती है से। तो मैं लेग डे ये मैंने, उसने बोला 2 के सेट करने, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 1 2 हो गया मेरे को, अगली मशीन बताओ। कहने लगा अरे सर 10 के 2 करना। मैंने कहा ये झूठ नहीं बोलेगा, देख तूने पहले देखे, तूने कहा अरे यार सर ये वो। तो इस लड़के को लगा कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ इनफ, उसको लगा कि थोड़े जुझारू मोटिवेशन की जरूरत है। तो ये मेरे पास आया, कम ऑन यू मदर, कम ऑन। कौन है, क्यों है? अब कम ऑन तक ठीक था, मदर का क्या है? मेरा दिमाग खराब। बोला इतना कहता यस ब्रो। मैं कहता तेरे को पता है मेरा नाम क्या है? कहता नो। मैंने कहा मेरा नाम जाकिर खान है। कहता ओके। मैंने कहा मैं इंदौर का हूँ। कहता ओके। मैंने कहा खजराने का रहने वाला हूँ। कहता ओके। तो लस्सू। मैंने कहा गाँव को ऐसी जगह ब्लेड मारूंगा ना, मल्लम नहीं लेगा, चल भाग यहाँ से। ऐसा हो गया वो, बिल्कुल ऐसा। I'm sorry if I say. रोने लगा। तो गाली पहले इसने दी मुझे, डांट रोने होने लग गया यार। तो मेरे पे गिल्ट आ गया। मैं गया उसके पास, मैंने कहा अरे are you all right? कहता no it's okay. Actually I shouldn't have, I thought I was just trying to help. कर रहे यार। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो लिफ्ट में आया मेरे साथ। मैंने कहा आजा क्या? तो कहता so bro what do you do? मैंने कहा मैं राइटर। कहता oh like films? क्योंकि कॉमेडियन बोल रहे ना बकचोदी करते लोग, भाई ये वो, मेरे को चाहिए नहीं बस। मैंने कहा नहीं फिल्म्स नहीं। कहता ओके लाइक टेलीविजन? मैं कहा इंटरनेट वगैरह। मैंने मैं पूछूं उससे तू क्या करते? मैं कहा सो व्हाट डू यू डू? कहता एक्चुअली मैंने कहा नो आई नो दिस कहता व्हाट? मैंने कहा राइट नाउ यू आर यू डू थिएटर्स? कहता या। मैंने कहा थोड़े दिनों में तू किसी फिल्म में एडी बनने वाला है? कहता या। मैंने कहा उसके बाद तू खुद की फिल्म में हीरो बन के आएगा। कहता हैव यू मेट बिफोर, डू यू नो मी? मैं कहा नहीं मैं ये बंबई में बेरोजगारी समझता हूँ। लड़के किस लड़की से शादी करते हैं तुमको जानना है? हाँ, लड़के 2 तरह की लड़कियों से शादी करते हैं। एक, जब उनको करनी होती है उस टाइम पे जो भी हाथ पे है, नहीं करी तो 8 साल वाली से नहीं करी, कर ली तो 3 महीने वाली से कर ली। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़की, और आप लोग सब जानते हो उस लड़की को, आप वो भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा लड़का शादी करते हैं एक लड़की से जो 6 महीने तो माहौल अच्छा रखती है खाली, उसके बाद जो वो मातम मचाना चालू करती है, मेरे घर पे रिश्ते आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही जहर घोल दे किसी की जिंदगी में। मुझसे कर लो अभी। सिद्धार्थ तुम अपने पेरेंट्स से कब बात करोगे यार? तुम कब बात करोगे यार? तेरी पर्सनालिटी दिख रही है मुझे, रिश्ते आ रहे हैं, हुई थोड़ी है। वो भी जरा मिलके जाए किस टाइप की 2 आइटम है। 2 दिन में भाग जाएगा वो। लेकिन सबसे घटिया पैटर्न होता है, बुरा मत मानना, इसके अंदर स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन। सबसे घटिया फेल डेटिंग पैटर्न आप लोगों का है। तुम में अकल तो बहुत है पर डेटिंग क्वालिटी तुम्हारी। एक तो प्रॉब्लम ये है कि ना इनको लड़कों का पैटर्न समझ में आ जाता है कि लड़का क्या ही बोलेगा। लड़कों की 90% लड़कों की पर्सनैलिटी होती है नथिंग, थूक जैसे स्वाद की, सिनेमन जैसी पर्सनैलिटी है उनकी। एक ही स्वाद है, लकड़ी जैसे पड़े हैं, इतना डालो इतना डालो इतना डालो, एक ही स्वाद है, ना बढ़ रहा ना घट रहा।
शुरू में फोन पे बात करेंगे तुमसे, 2-3 दिन अपने बारे में बताएंगे कि मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, है ना। और लड़कियां थोड़ी, आप 25 के बाद तो आपको समझ में भी आ जाती है कि हाँ आगे बोल, चल बहन चो, आगे चल चल निकल, आगे बता, आगे बता। फिर उसके बाद मेरा ग्रुप बहुत अमेजिंग है। और ग्रुप अमेजिंग कैसे? हम रात को निकल जाते हैं, हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं। बहन चो मत निकला करो, चूतिया हरकत है वो। हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं। हम लोनावला चले, हम पुणे चले गए थे, हम तो नासिक चले गए थे ड्राइव करके। थू है भैंचो स्टोरी पे, मत सुनाया करो, उन्हें याद हो गई है। हम तो रात को निकल जाते हैं उस, हाँ कुत्ते दौड़ाते, हाँ ये भी एक उनका है कि हम तो सबका, पर इस हमाम में सब नंगे। कोई लड़कियां खुद भी कोई दूध की धुली है नहीं। उनको जब किसी को लॉलीपॉप देना होता है कि आ जाओ बेटा तुमको हम थोड़ा एंट्री दे रहे हैं, है ना, वो 7-8 दिन बाद करती हैं वो, है ना। ठीक है, लड़के पहले दिन से ही कर देते हैं कि लो मेरा सिंदूर खरीद लिया है, मंगलसूत्र जेब में है, जब तुम्हारा मन हो बता देना, हम लगा देंगे। लड़कियों को थोड़ा सा अलग रहता है, वो 7-8 दिन लगाती हैं बात करने में, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा भरोसा करती हैं, उसके बाद वो धीरे से बताती हैं तुमको कि उनका वो ट्रस्टिंग डे अलग होता है, उसमें वो धीरे से बताएंगी कुछ नहीं आज बड़ा मूड खराब हो रहा है। तो आप बोलते क्या हो गया? कह मे बी आई डोंट नो, मे बी आई एम PMSing, ठीक है, अभी डाउन हो गया ना तो बहुत दर्द हो रहा है बहुत इससे। और लड़कों से पीरियड की बात कर दो, 9 बल्लियां उछल जाते हैं वो। कह रहा है इंटीमेट टॉक हो गई भाई, इंटीमेट टॉक हो चुकी है अब। अब तो मम्मी को बताना पड़ेगा भाई इंटीमेट। अरे बहन जो बहुतों से हो चुकी है इंटीमेट टॉक, चुप रहे, ज्यादा हीरो तो तू बन मत। इसमें ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। सिंगल बॉयज इन द हाउस, गिव मी चीयर। तो तुम लोग लिखा है क्लास। इसमें एक बात नोटिस करना, अगर मान लो गलती से तुमसे कोई लड़की, वैसे तो तुम लोग के चांसेस कम लग रहे मेरे को, अगर ये बोले तो क्या करने का है अपने को? उसमें क्या करने का? इसके अंदर हीरो नहीं बनने का ज्यादा। ये एक तो वो नहीं बोलने का जो तुम्हारे मन में है, वो तो भैंचो बोल मत, मारूंगा मैं, वो मारेगी बाद में, मैं मारूंगा। वो तो बोल मत देना जो तेरे मन में है कि इतने साल की हो गई हो, जो कि सच बात भी है। इतने दिनों में तुमको प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी ना। ये मत बोल देना, ये मत कह देना, मारेगी बहुत ना। वो कह देना ठीक है कि आई कैन अंडरस्टैंड और फलाना दिन। ज्यादा हीरो तो बनी हो मत। वो 2 दिन सुनेगी कि हाँ या थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अंडरस्टैंड, फिर पेल देगी वो, तुमको क्या पता, तुमको होता है क्या दर्द, ये वो फलाना। तो ये एग्जॉस्टिंग ट्रिक है, ये ज्यादा वो नहीं है। सीधे जैसे ही बोले मेरा पेट दुख रहा, वहीं पे एक हॉट वाटर बॉटल बैग अमेज़न से ऑर्डर करके घर पे पहुंचवा दो उनके, और चॉकलेट कि खा मोटी हो, मुझे फोन मत कर। लड़कियों को जब किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना होता है तो उनका वो रहता है कि पहले तुम हमारे पिछले आइकॉनिक रिलेशनशिप के बारे में सुनो, मैं किस गम से गुजरी हूं वो तुमको पता होना चाहिए। जबकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो आगे मिलो आगे बढ़ो, पर उनका रहता है नहीं सुनो। ये एक बगीचा है जो एक नाले से होके गुजरता है। स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन का डेटिंग पैटर्न सबसे खराब। एक तो उनको ट्रिक पकड़ में आ जाती है, तो फिर उनको रहता है याडा याडा, आगे बोल भैंचोद। तो किसी लड़के सेट नहीं हो रही होती, दुनिया लाइन मार रही होती, इलॉन मस्क लाइन मार रहा होता है इन पे, उसको भाव नहीं दे रही, उसके सामने करके निकल जा रही है। फिर एक दिन आती है एक रात अमावस की, अंधेरा गुप्त नेगेटिविटी छा रही होती है उस दिन इनको लग रहा होता है कि हम सुंदर भी नहीं हैं, हम इंसान भी अच्छे नहीं हैं, हमसे कोई प्यार नहीं करता है, सब लोग मचा रहे हैं, हम ही रह जा रहे हैं। क्या फायदा ऐसी इंटेलिजेंस का, जिससे प्यार करते हैं उसने तो किया नहीं, और हम अकेले ही मर जाएंगे। और वो स्मिता आंटी जैसे अकेले रहती हैं, लोनली। एक इनकी कोई ना एक आंटी ढूंढ लेती हैं जो अकेली तन्हा है, कह रहे वही मेरा फ्यूचर है, दिख रहा है मुझे। उस दिन रात को 3 बजे जो भी ओदू चोदू लौंडा, जो भी निखिट नितांत चूतिया लड़का हाय लिख के भेज देगा, उससे सेट हो जाएंगी। इलॉन मस्क बैठे रह जाएंगे कि अरे पर हम लाइन मार रहे थे, उसका क्या हुआ? कह रहे भाड़ में जाओ।
इनके सब दोस्त बता रहे हैं चूतिया लौंडा पकड़ लिया है तुमने। घर वाले कह रहे बेटा थोड़ा सा चूतिया सा लग रहा है ये तो, वो है भी, पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही है। नया लड़का बना दिया एक, घर वालों दोस्तों रिश्तेदारों के सामने हाथ से बुन के वहीं की वहीं एक लड़का बना। वो बहुत केयर करता है। कैसे करता है? वो जब चलता है तो वो इस तरह, वो चूते उसको पता ही नहीं कहाँ चलता है। वो मगन सिंह चोदू कहीं भी चलता है, वो इधर उधर चलता है। वो लड़कियों को लड़का पसंद आ जाना चाहिए बस, फिर तो वो कहीं भी चल रहा होता है, सही ही होता है। एक जब आप किसी से, प्रेम बड़ा सुंदर होता है। प्रेम में जब कोई महिला होती है ना, तो वो बड़ी कमाल की बात है कि जब वो आपसे, कोई लड़की अगर आपसे बात करी तो बहुत वैल्यू की बात है वो, क्योंकि वो अपने अंदर की 5-6 लड़कियों को चुप करके आपसे बात करती है। तो तुमको क्या लग रहा है नहाने में इतना टाइम क्यों लगता है? वहां ये कौन सा उपटन से नहा रही है? वही साबुन, वही शावर जेल, वही कंडीशनर है ना, पर इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अंदर बातचीत चल रही है। कॉन्फ्रेंस बैठी हुई है बाथरूम में कि बाल धोऊं कि रहने दूं, कल ही तो धोए थे, फिर से धो लूं क्या, सेकंड डे के तो सही लगते हैं, पर नहीं धोए तो स्टाइल नहीं होंगे ठीक से, इतना केमिकल लगाऊंगी तो गंजी हो जाऊंगी, एक तो ये आदमी पूरे टाइम मेरे मुंह में घुसा रहता है, इंसान अपने बालों की केयर करे तो कब करे, चलो धो ही लेती हूं, धो लेते हैं। इसमें जा रहा है 15 मिनट। फिर क्या, उनका दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। ये बात लड़कों की जिंदगी बड़ी नीरस होती है, लड़कों की लाइफ बड़ी नेगेटिव होती है ना। जैसे कि लड़कों को 99% लड़कों को नहीं पता है कि उनका दिन कैसा था। सिंगल बॉयज इन द हाउस, गिव मी अ चेयर। रिलेशनशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये नहीं कि तुझे पैसा कमा के लाना पड़ेगा। रिलेशनशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि हर दिन वापस आना पड़ेगा, और वो मिलेगी दरवाजे पे, और वो अपनी तरफ से तुमसे वार्मली पूछ रही है, हाय हाउ वाज योर डे। अरे बहन चो, पता ही नहीं है। ये दीवार को पता है क्या उसका डे कैसा था? मैं रेल की पटरी हूं, डे ट्रेन है, मेरे ऊपर से गुजर जाता है। इनके डे में कुछ कुछ होता है। तो जब ये तुमसे बात करती हैं, तो प्रेम में जब लड़कियां होती हैं, तो हाँ, तो वैसा वाला मतलब ना कि लड़कियां ना टिमिड हो जाती हैं प्रेम में ना, छोटी हो जाती हैं एकदम से, उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, आवाज पतली हो जाती है ना, एकदम से ऐसे ऐसे होंठ आगे हो जाते हैं कि आई डोंट इवन नो। लड़के प्रेम में चूतिया हो जाते हैं, पेड़ पे लटके में अटेंशन के चक्कर में कह रहे नीचे आओ बहनचोद, क्या हरकत है ये तुम्हारी, कह रहे मुझे लगा वो देख लेगी। तो जब उनको तुमसे प्यार होता है, जब लड़कियों को तुमसे प्रेम होता है, भरोसा हो जाता है, तो वो क्या करती हैं, अपने जो अंदर का जो उनको इंटरनल मोनोलॉग है जो पूरे टाइम चलता है, उसकी ना BBC रेडियो जो 24/7 चलता है, उसकी आवाज बढ़ा देती है। तो शुरू में तुम्हें लग रहा है कि ये कुछ काम बताने वाली, वो काम नहीं बताती, बस वो बातें पार्क कर रही हैं। आदमी बेचारे काम ढूंढते रह जाते हैं कि मुझे करना क्या है पर इसमें। तेरे को पता है अपने घर के नीचे का, तो देख 10 ऐसे बजता है ना, 10 बजे के अगर इधर जाओ तो कैब मिलती है, पर अगर इधर चल जाओ तो फिर कैब ना, ओला ना उबर ना ऑटो ना टैक्सी, काली बिल्ली कुछ नहीं मिली। मतलब मैं हो गया लेट, मैंने कहा भाई आज तो गए, ठीक है, आज तो भाई लेट हो गए, ठीक है, मैं तैयार होकर नीचे उतरी, मैंने कहा भाई यहाँ तो नहीं मिल रही कोई भी कैब, सब ऐसे प्रोसेसिंग आ जा रहा। फिर मैं चल के एक वो चौराहा नहीं जिधर बहुत सारे गमले रखे हुए, चौराहा जिसमें मूर्ति पानी ऐसे डाल रहा वो, अरे अपन आइसक्रीम खा के आए थे उधर से, जब वॉक करके नहीं आ रही थी एक दिन शाम को, जो तुम बोलते कि अरे ये कैसा चौराहा बनाया इन्होंने नया वाला, वो वाला चौराहा। गमले जाकर मैं एक बात बोलूं तुझे, घर में ना पता है गमले होने चाहिए, पॉजिटिविटी की वाइब आती है उससे। प्रशांत है ना मेरे ऑफिस में, प्रशांत है ना,
हाँ, उससे तो तेरी भी अच्छी दोस्ती है, उसका डिवोर्स हो रहा है बाय द वे ना, उसके घर में गमले लगे हुए हैं, तेरे को उससे बात करनी चाहिए। अरे भैंचो, मुझे क्या करना है? मुझे गमले लेने हैं कि प्रशांत से बात करनी है कि मुझे कैब बुक करनी है? मैं अपनी डायरी लेके बैठा हूं कि करना क्या है। अक्सर जब हम लड़कों में बैठते हैं तो हम क्या, हमारे बात करने का एक पैटर्न होता है कि किसी ने बोला मैं बाइक से गिर गया, तो हम बोले मैं भी बाइक से गिर गया था, फिर दूसरा बोलेगा मैं भी बाइक से, फिर एक बोला मैं कार से गिर गया, वो बोला मैं रॉकेट से गिर गया था। बंदी के साथ दोस्तों, क्लास, ये पैटर्न सिर्फ लड़कों तक रखना है। लड़कियों के साथ ये पैटर्न नहीं फॉलो करते बेटा, बिल्कुल भी नहीं करने का, है ना। अगर वो कोई स्टोरी सुना रही तो सुनने का, अपनी वाली नहीं सुनाने का। कोई स्टोरी रिस्की रहती है। जैसे वो एक बार आई, किरी पता है तू यकीन नहीं करेगा आज क्या हुआ, पता है, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड टुडे। मैंने कहा मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, क्यों नहीं बिलीव करूंगा, बिंदास बताया कर तू। किरी मेरा थर्ड में, गर्ल्स इन द हाउस गिव मी चेयर। अगर आपको लगता है कि आपका लड़का, आपका पति, आपका बॉयफ्रेंड, अगर दोनों तो देख लो, अगर आपकी बातों पे ध्यान नहीं देता है तो स्टोरी में बीच में लड़का डाल दो। एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी, एकदम से होगा नहीं तुम कहाँ खड़ी थी और वो कहाँ खड़ा था। नहीं हेलो कैसे उसने बोला हेलो ऐसे, हेलो बोला, ये हेलो ऐसे, हेलो कैसे बोला। तो मेरा एकदम अटैचमेंट, हाँ जी क्या, राहुल नाम का लड़का था, मेरा बचपन का दोस्त, मतलब बेस्टेस्ट फ्रेंड, मतलब थर्ड में लोग दोनों ना हाथ पकड़ के पूरे टाइम बैठे रहते थे। हमको लगता था कि हमारी शादी हुई, बच्चे थे ना तो पागल थे। फिर उसके बाद वो फोर्थ में चला गया, उसका देहरादून ट्रांसफर हो गया, वो देहरादून चला गया, ठीक है। तो तब तो छोटे होते थे, तब तो किसी के पास फोन भी नहीं होते थे ना। आजकल के सब बच्चों के पास आईपैड हो गया, पता है, इतना छोटा सा समता दीदी का इतना छोटा सा टिल्डू है, उसके पास आईपैड है ऑलरेडी, उसके पास 2 आईपैड है। वो कह रहा है मम्मा व्हेन विल आई गेट, मैंने कहा ओए लड़के की स्टोरी सुना दी। स्टोरी में स्टोरी खोल दी, नया एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया अननेसेसरी। क्या करूं मैं समता दीदी का छोटा सा टिल्लू, है राहुल की स्टोरी सुनाना यार। हाँ सॉरी ठीक है। तो सोच कितने सालों के बाद, मतलब तब का गया वो, कितने सालों के बाद, मतलब मैं सोचती थी राहुल कहाँ होगा, ऐसे मैं सोचती थी, ठीक है। सोच कितने हो गए, कितने इयर्स हो गए, छोड़ मैनी इयर्स के बाद अब जाके उसका मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, ठीक है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते उससे जाके मिल लूँ, ठीक है इतना ठीक है। तो मेरे को लगा ये वाली स्टोरी है ना। तो मैंने बोला हाँ यार, जब मैं 9th में मैथ्स की कोचिंग जाता था तब वहां पे एक 11th की रश्मि नाम की लड़की आती थी। सब लोग उसको दीदी बोलते थे, मुझे तो बड़ी हॉट लगती थी, मैं तो उसको रश्मि बोलता था। सोच उसकी शादी यहीं हुई है दिल्ली में, मेरे ऑफिस की बगल वाली बिल्डिंग में काम करती है। मैं 2-3 दिन पहले ऑटो से उतरा, वो भी ऑटो से उतरी। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने बताया मेरी शादी हुई दिल्ली में। तो बोली यार इंदौर वाले सब लोग अपन मिलते हैं। मैंने बोला ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में उसके साथ लंच वंच कर लूंगा, और थोड़े दिनों बाद जब भी इंदौर वाले सब लोग हम लोग मिलेंगे जो दिल्ली में रहते हैं, तो तुम भी चलना साथ में, ठीक है भाई। सेम स्टोरी सेम है। कितने लोगों को सेम लग रही, गिव मी यस। कितने लोगों को सेम नहीं लग रही, गिव मी नो। आवाज से पता चल रहा है किसको सेम लग रही। लड़के बेचारे मेरे मासूम कह रहे हाँ सेम ही तो है। सब शातिर लड़कियां कह रही नो। ओके ठीक है, मुझे थोड़ा सा पता चल गया, इतने सालों में अंदाजा हो गया कि स्टोरी में क्या प्रॉब्लम है। उसकी स्टोरी बचपन की स्टोरी है जिसमें मासूमियत वगैरह है। हमारी स्टोरी सेमी जवानी की स्टोरी है जिसमें थोड़ी ठरक वगैरह है, पर कोई बात नहीं, चलता है कि नहीं। भाई मुझे नहीं पता था कि 10 मिनट बाद रश्मि हमारे घर आ जाएगी। मैंने बोला यार प्यास लग रही, पानी की बोतल पास कर दे। मैजिक देखना तुमको, मैजिक। सिर्फ अपने आसपास की लड़कियों की शक्ल देखो अभी, उनको पहले से पता है कि क्या बात हुई है। देख रहे हो, देखो ये ताने, ये जो ताने की ट्रेनिंग, जो इनबिल्ट फिटिंग है ना। मैंने बोला पानी की बोतल पास कर दी तो मुझसे कह रही मुझसे क्या मंगा रहा है जाके। ये देखो बेटा देख रहा हूं मैं देख रहा हूं जाके रश्मि से मंगा। अब क्या आदमी के मन में थोड़ा चोर तो रहता ही है, चाहे आपसे हो कुछ ना,
पर मन में आपके रहता ही कि क्या पता जो स्कूल में नहीं हुआ वो जाए। सब लड़कों की फैंटेसी है कि हम एक होटल के कमरे में रुके हों और एक बहुत ही रैंडम, जान पहचान की नहीं, रैंडम हॉट लड़की आके हमारा दरवाजा खटखटा दे और बोले सेक्स करना है। अगर मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि असली में हो जाए, वही डर के मारे मुंह निकल जाए हमारा, उसके मुंह पे मार दें हम दरवाजा, अपने आप को कर ले बाथरूम में लॉक, 3 दिन तक हम बाहर ना निकले। पर इतना हरामी बनाया हमने कि 3 दिन बाद हम अपने दोस्तों को फोन करके बोले तेरे भाई ने फोड़ दिया था। तो अब क्या, रश्मि का नाम ले दिया, मैं थोड़ा ऑफ बैलेंस हो गया। मैं कह रश्मि का बीच में पानी मांग रहा हूं, पानी देना यार। कि जाकिर चिल्ला क्यों रहा है? मैं क्या चिल्ला रहा हूं, पानी मांग रहा हूं, पानी देना है। कि इरिटेट क्यों हो रहा है? इनका बेटा पानी दे दो ना प्लीज, प्लीज ला जाओ पानी दे दो प्लीज। कह रहे जाकिर डोंट मॉलिकॉडल मी। मैं कैसे मॉलिकॉडल कर सकता हूं? मुझे मीनिंग ही नहीं पता, मेरे को मीनिंग नहीं पता। जो जिस चीज का मीनिंग नहीं मालूम वो मैं कैसे कर सकता हूं? मॉलिकॉडल में कह दिया। मैंने बोला 1 मिनट, मैंने कहा पानी मांगना, पानी देना है। कह रहे जाकिर आई विल नेवर फॉरगेट दिस, दैट उस घटिया रश्मि की वजह से तूने मुझ पे चिल्लाया, उस घटिया रश्मि की वजह से तूने मेरे से ऊंची आवाज में बात करी। मैंने कहा तू उसको जानती भी नहीं, तू उसको घटिया क्यों बोल रही? तेरी ओ रश्मि को घटिया बोल दिया तो रश्मि को घटिया बोल दिया तो बुरा लग गया। घटिया रश्मि, रश्मि घटिया, रश्मि इज व्हाट? घटिया। चीयर लीडर डांस का क्या जवाब है? मेरे पास तो नहीं है भाई। मैं तो गया बाथरूम में जाके थोड़ा दिमाग अपना संतुलन सही बिठा, फिर गया वापस अपना खुद ही पानी पिया। पानी पीने के बाद मुझे रियलाइज आया कि मैंने कहा 1 मिनट, हम भी तो राहुल का नाम ले सकते थे। पर साला वो कमबैक की क्या जो टाइम पे याद आए। 2 दिन तक मैं इंतजार करता रहा कि कब ये मुझसे कुछ मांगेंगे और मैं बोलूंगा कि मुझसे क्या मंगा रही, जाकर राहुल से मंगा ले। मैं किताब पढ़ रही थी एक दिन, वॉशरूम गई, मैंने किताब खसका दी, मैं बैठ गया बीच में। ठीक है, आई वापस अपनी जगह पे, कह रही बुक पास कर दे, कुछ तो खा रही थी, बुक पास कर दे। मैं अपना फोकस, यही मौका है। बदले की भावना से विंडिक्टिव बहुत हूं मैं, बस याद नहीं रहता मुझे। मैंने बोला मुझसे क्या मंगा रही, फुल जॉन अब्राहम लुक। मैं कहा मुझसे क्या मंगा रही, जाके राहुल से मंगा ले। एक्सप्रेशन भी होल्ड करके रखा मैंने, वो भी नहीं किया कि मुझसे क्या मंगा रही, जाके राहुल से मंगा ले, कुछ नहीं, ये स्ट्रेट राहुल से मंगा ले। दस सेकंड तक मैंने एक्सप्रेशन होल्ड करके रखे, सामने से कोई जवाब नहीं आया। अब मेरी फट रही है। दस सेकंड बाद मैंने पलट के देखा तो दुश्मन जो है अपना सबसे बड़ा हथियार ड्रॉप कर चुका था। मैं नहीं खेल रहा तेरे साथ। मैं कहा ये कोई तरीका ही नहीं होता, ये कोई रोने की बात ही नहीं है, ये वन ऑल हुआ है ना अभी। तुमने रश्मि का नाम लिया, हमने राहुल का नाम ले दिया, बराबर हो गया, वन ऑल है ये तो। Kiri knows again I'm crying because I've just realized that last 2 days you were just pretending to be in love with me. But all you were doing is just a chance to bring Rahul to this argument. And that is something which is deeply, deeply hurt me and breaks my heart. Huh? क्या? कैसे हुआ अभी ये 1 ऑल हुआ था ना अभी, ये 1 - 10 कैसे हुआ?
कहे जैसे करके थोड़ा माहौल सेटल हुआ, फिर उनको एकदम से कुछ और आ जाता है। चुल कि रे अच्छा बता, एक बात बता, एक क्वेश्चन पूछो जवाब देगा, एक क्वेश्चन पूछो जवाब देगा। क्लास वही बात को दबा दो, जैसे किसी कारपेट पे आग लगे, कम्बल डाल देना, क्वेश्चन आंसर में नहीं जाना है कभी भी। अच्छा एक रैंडम को बिल्कुल भी नहीं, एंड डू नॉट अप्रिशिएट करना। रियल प्रैक्टिकल सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी सिनेरियोज, नेवर डिस्कस। वो रोड कभी अपने फेवर में नहीं जाती है, उसमें खड्डा ही खड्डा है। अगर मान ले, कुछ भी मत मानना, मना कर देना मुंह पे कि नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता कुछ भी, मेरे से मत बात करो, मेरी तरफ मत देखना, मैं मानूंगा ही नहीं, किसी का भला नहीं हुआ है। कि अच्छा बता, तू गोवा गया था ना मेरी सब फ्रेंड्स के साथ, तो अच्छा बता, तू बता मेरी फ्रेंड में तेरे को सबसे क्यूट कौन लगता है? तो क्लास फोकस करेंगे यहाँ पे। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी सीरीज चलने वाली है? बॉर्डर गावस्कर बीजीटी चलने वाली है, टेस्ट मैच की सीरीज। टेस्ट मैच की बैटिंग मैं आपको सिखा रहा हूं। टेस्ट मैच की बैटिंग जो है लॉन्ग टर्म बैटिंग होती है, ठीक है? तो ये आपका स्टांस है ना। यहाँ पे अभी बॉल क्या है, मेरी सेल में सबसे क्यूट कौन लगता है? शॉर्ट बॉल है ये, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम ये बोलेंगे गीतिका क्यूट लगती है, तो ये देखो बॉल सर पे लगी, कंकशन होगा, मैच रुक जाएगा। सो हमको थोड़ा टाइम स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा ये बॉल खेलने के लिए। मेरी सेल में सबसे क्यूट कौन लगता है? कहाँ टिप हो रही है, टप्पा कहाँ खा रही बॉल? सबसे क्यूट क्या है? सबसे क्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज वॉच द टिप ऑफ द बॉल। और लॉफ्टेड शॉट नहीं खेलना है। ऑलवेज कीप द बॉल ऑन द ग्राउंड, ऑलवेज कीप बॉल ऑन द ग्राउंड। शाबाश। तो हम जाएंगे पीछे कि वैसे तो तुम अपने ग्रुप की क्वीन भी हो। स्टेटमेंट हेड टू टो 90 डिग्रीज बॉडी बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब यहां पे हमारा पोजीशन कितना बढ़िया, हम ये कह सकते हैं पर गीतिका भी क्यूट लगती है, पर ये नहीं करना है। लॉफ्टेड शॉट है और बॉल शुड ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड। शाबाश। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि सवाल क्या है, मेरी सेल में सबसे क्यूट कौन लगता है? तो हम जाएंगे कि वैसे तो तुम्हारे ग्रुप की क्वीन भी तुम हो, पर गीतिका भी ठीक लगती है। गीतिका क्या लगती है? सवाल में क्या था, मेरी सेल में सबसे क्या क्यूट। क्या सीखा हमने आज क्लास? क्या सीखा कि क्यूट के बदले क्यूट, क्यूट के बदले क्या होगा? ठीक। ओके ओके, नॉट सो ग्रेट, आई डोंट इवन नो, आई हैव नेवर नोटिस्ड देम। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। कि गीतिका, गीतिका, यू थिंक गीतिका इज क्यूट, बट यू नो व्हाट, yeah, she's kind of, she behaves, she tries to pretend that she's cute, but you know what, she copies me a lot. मतलब you know what she does, like she वो जो so you know what, I style myself, right? So I'll pick a top from Zara and bottom from H&M and differently, and I'll deck it up with jewelry and all, and like I'll get a headgear and everything, and you know what, she see what I'm wearing and click picture with me, and then she'll wear exactly the same thing but with a different group. मतलब because she doesn't know that I have a, मैं तो अपने fake Instagram से देख लेती हूँ ना सब, ठीक है? तो वो हमारे ग्रुप में वो कपड़े नहीं पहनती, पर वो दूसरे ग्रुप में पहनती है ना। मैंने कहा ओह अच्छा। ये मुझे बड़ा एक कपड़ों का इकोनॉमिक, बड़ा इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक जेंडर्स के बीच में। एक टॉप 10 लड़कियां पहन सकती हैं, पर सेम टॉप 2 लड़कियां नहीं पहनना चाहती। कि सेम टू सेम ड्रेस एक सेम जगह पे नहीं होनी चाहिए, है ना? पर एक टॉप 100 लड़कियां पहन सकती कि मेरा वाला, तेरा जो वो ग्रीन वाला है ना, वो प्लीज तू मुझे दे देगी क्या? सब ये भिखारी पना चला हुआ है इनके पूरे ग्रुप में। Can you are coming to my house, can you also bring your blue top and your golden earrings? फिर हम लोग फिल्म देखने लगे, टीवी देखने लगे ना, है ना? वो इतनी मनूस पिक्चर दिखाई उसने, तुम तो कभी देखना भी मत। क्या नाम है उसका? अरे वो कैंसर वैंसर हो रहे हैं, क्या नाम है इंग्लिश की फिल्म है? फॉल्ट इन आवर स्टार्स। कितने लोगों ने नहीं देखी है? भाई कुछ मिस नहीं कर रहे तो। ऐसी घटिया पिक्चर है भाई। आप पिक्चर क्यों देखते हो? आपको लगता है आप हीरो है कि नहीं? पूरी पिक्चर में बता रहे हैं बंदी मरने वाली, एंड में बंदा मार दिया यार। मुझसे गिरी इजंट इट रोमांटिक, मैंने घंटे का रोमांटिक मर गया मैं तो। मैं रो दिया भाई फॉल्ट इन आवर स्टार्स देख के। ये मुझे चुप करे, मैं बेबी स्ट्रॉन्ग बॉय ना, मैं बाबू जो स्ट्रॉन्ग बॉय ना।
अरे बाबू ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। बाबू ने कौन से शिकार करे जो बाबू स्ट्रॉन्ग बॉय हो गया। मैं बाबू ऐसे गचोड़ दिया, मेरा मुंह नक्सीर फोड़ दी मेरी, मेरे नाक में से खून आ गया। मैंने कहा भगो यार, क्या स्ट्रॉन्ग बॉय। मैं कहा हटो यार। कि सॉरी 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 तुझे लग गई, सॉरी 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 सॉरी। मैं कह रहा जाओ यार। किरी अच्छा इधर देख, इधर देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। मैंने कहा क्या? किरी स्विच, मूड स्विच, मूड स्विच। मैंने कहा पागल है क्या यार, मूड स्विच ऐसे होता है क्या यार? किरी मैं और मेरा भाई तो ऐसे ही करते हैं। मैं कहा दोनों पागल हो तुम। किरी स्माइल स्माइल। चिल्ला दिया मैंने, जोर से चिल्ला दिया। जोर से नहीं चिल्लाना होता भाई, ठीक है ना। मैंने कहा पागल हो गया तुम। केरी जाके डोंट बी दिस रूड यार, आई डिडंट डू इट इंटेंशनली यार। मतलब मुझे कोई जोर से चिल्लाता ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अरे यार मतलब ये चली गई किचन में। क्लास कभी तुम्हारे चुतिया की वजह से इस तरह की मनुष्यत हो जाएगी घर के अंदर। तो अगर मान लो कि वो वहां पे हैं खड़ी भी, तो उनको मना लो। पर अगर वो लोकेशन छोड़ चुकी है तो 10 सेकंड के अंदर अंदर उनके पास चले जाओ। और अगर तुम चूतिए हो और बैठे ही हुए अपनी जगह, तो फिर जाने दे, क्योंकि लड़कियों को गुस्सा आता नहीं है, उनको गुस्सा चढ़ता है। 2 मिनट में अब ये लड़की नहीं बची, तेजाब का कनस्तर हो गई है ना। अब अगर अपनी माँ बाप के बारे में गंदी गंदी बातें नहीं सुननी है तो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, समझा। एक कैवेट है क्लास। अगर आपका रिलेशनशिप 6 महीने से कम का है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को प्यार से हक करके, टच करके मना सकते हैं। पर अगर 6 महीने से 1 भी घंटा ज्यादा हो तो बिड़ू उधर से निकल ले। किचन में तो जाने ही मत, लिपटा चिपटी करियो मत, है ना। बिना देखे कुछ मार दिया, बेलन वेलन चकला वकला, है ना, संसी फंसी फोड़ दी ऐसे करके ना, सर फूट जाएगा, खून आने लग जाएगा। फिर उसने तो मारा नहीं इंटेंशन से, है ना, बिना इंटेंशन के मारा है। तेरा खून देख के वो रोने लग जाएगी। फिर सर भी तेरा ही फूटा, खून भी तुझे आ रहा, चुप भी तू ही कर रहा है। नहीं लगी है, नहीं लगी है। अरे कहाँ लगी है, दर्द थोड़ी हो रहा है। ऐसे में दोस्तों हमें करना क्या है? जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहे। फोन वोन तो चेक करने मत लग जाना, टीवी तो चालू कर मत लेना। और दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम उसी टाइम आएंगे। सारे मरे हुए दोस्त भैंचो जिंदा हो जाएंगे। और भाई क्या हाल है, ऑस्ट्रेलिया कब आ रहा है, भैंचो ये उठाने की जरूरत नहीं है, फोन समेत फेंक देगी वो। तो अपना चुपचाप बैठा रहे। अब मैं तुमको जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान तुमको देने जा रहा हूं आज। क्लास पैर नीचे, पैर नीचे, तमीज से बैठो आप। बहुत, ये जीवन में कोई बात तुमको बताएगा नहीं जो मैं बता रहा हूं। अकेले बैठना है कमरे में, ठीक है ना। पुलिस बीच में आके चेक करती है, क्योंकि पुलिस का पहले वो रहता है कि आया नहीं है हरामी, यूं नहीं कि आके मना ले। अपने को क्या करना, सामने की जो दीवार है, ये जैसे स्टेज की देख लो, सामने की जो दीवार, ध्यान से देखो, फोकस है, आंखों का काम है। मुंह उतारो पहले, हंसना नहीं है, हंसते हुए मत दिख जाना मुझे। हंसता हुआ एक आदमी दिखना, मुंह उतारो पहले, मुंह उतारो। सामने की जो दीवार है ना, इसको तुम समझ लो। देखो क्या, ऐसे खाली बैठना है, फोन भी नहीं चलाना, सो तो जाना ही मत भैंचो, खाली बैठने काम है, ठीक है। पहले राउंड में पुलिस आती है, पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ चेक करके जाएगी। पहले राउंड में पुलिस चेक करने आती है कि क्या हुआ, है ना, अपना लगा रहे, ये मन नहीं कि पलट के देख लूं, कुछ नहीं। फिर अपना खुद ही चली जाएंगी वापस अंदर वो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, प्यार तो करती है तभी तो साथ रहती है ना, वो भी तो एक बात है ना। फिर इनको खुद ही गिल्ट होने लग जाता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल मेन, नेवर एक्सप्लेन एनीथिंग टू योर वुमन। शुड नेवर। अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हारे हिस्से का एक्सप्लेनेशन 4K HD में सोच चुकी है। तू बहनचोद जो भी बताएगा वो 140 kp का ही निकलेगा। काय को जबरदस्ती अच्छा वाला सोच लिया उसने हाई क्वालिटी HD डिवीजन में, काय को तू उसकी रियलिटी बता के उसको पंचर कर रहा है। और अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो क्या मतलब है कुछ भी एक्सप्लेन करके, क्या ही फर्क पड़ता है।
फिर वो चली जाएगी, फिर उनको लग रहा होगा कि ज्यादा पेल दिया, इतना तो पेलना नहीं चाहिए था, मैं ही पागल हूँ, चुपचाप बैठा है बेचारा, रो रहा है। कोई और मेरे इतने नखरे झेलता नहीं, ये तो लड़का मुझे ठीक, लड़का नॉर्मली है, उनके मूड के हिसाब से लड़का अच्छा बुरा होता रहता है। 90% लड़के सेम ही है, उनके मूड पे डिपेंड करता है कि कैसा लग रहा है उनको। बहुत एवरेज लौंडा गुड लुकिंग लग सकता है, बहुत गुड लुकिंग लड़का चूतिया लग सकता है ना, मतलब वैसा उनके मूड पे है सब कुछ, ठीक है ना। कह रहा कितना क्यूट लग रहा था बैठा हुआ अकेला, खोजो उसको खोजो, बेबी लग रहा, बेबी, डोंट बी दिस क्यूट, ओके, डोंट बी दिस क्यूट। तू बस बैठा रहे, तू बस वहां रहे, यू हैव टू जस्ट एग्जिस्ट। तूने ये मूड चेंज करने के लिए कुछ नहीं किया, तूने सिर्फ ऑक्सीजन खराब करी प्लेनेट की, अपने आप माहौल बदल गया है। अब पुलिस दोबारा राउंड पे आएगी। क्लास, पुलिस याद रखो, लिख लो, पुलिस सॉरी नहीं बोलेगी, ठीक है, पुलिस सॉरी वॉरी नहीं बोलती है, पुलिस का अपना तरीका है प्यार जताने का। कुछ खाना है तुमको, यहां पे ये नहीं करेगी दाल मखनी और जीरा, चुप बैठ, बेसिक बातें, दाल खिचड़ी, आलू गोभी। योर पार्टनर इज ऑलमोस्ट लाइक योर फादर। जैसे अगर मान लो तुम फेल हो गए, कम नंबर आ गए, तो तुम्हारे पापा डांटते हैं, है ना। अब पापा कब डांटना बंद करेंगे, कौन डिसाइड करेगा? पापा। ऐसे बंदी का मूड कब सही होगा, किसको पता है? बंदी को। आप उसमें कुछ कर सकते हो, आप क्या करते हो, चुपचाप अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखो, बाहर खेलने मत जाना। ऐसे आप दोस्तों में नहीं मिल सकते, ठीक है ना, तो आप वो है ना, ठीक है। तो मैं सब खाना वाना खाया, ठीक है, फिर दूसरी को पिक्चर देख ली, फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर खाना खा के मुझसे पूछी, यार हम अभी जैसे अभी रह रहे हैं, जैसे अभी पिछले आधे घंटे जैसे हम रह रहे हैं, यार हम ऐसे क्यों नहीं रहते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं रहते हैं। मैं मन में दोस्तों, मैंने कहा तेरे हाथ में, और ऑफ कोर्स जो मन में है वो तो बोलना नहीं चाहिए। मैंने कहा हाँ। चल आज एक गेम खेले, क्वेश्चन आंसर खेलें, क्वेश्चन आंसर। किरा अच्छा बता, तेरा फेवरेट कलर क्या है? अरे बहन जो कौन चूतिया जो बैठ के सोच रहा कलर। मेरा फेवरेट क्या बोलूं मैं, मेरा फेवरेट कलर येलो है, क्योंकि सन और पार्टी का कलर येलो होता है। मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। कह रहे या बॉयज लाइक ब्लू। तेरा फेवरेट फ्रूट क्या है? अब फ्रूट में प्रॉब्लम ये है कि कपल के बीच में 2-3 फ्रूट तो एलिमिनेट हो ही गए ना, कि आप मैंगो बनाना तो बोल नहीं सकते, कि फिर वो यही सब चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। फिर मुझे हाँ, और क्या, जो सच है वो सच है। दूसरा, मुझे चीकू का इंग्लिश का नाम नहीं आ रहा है, ये लंदन की रही नहीं, तो मैंने कहा कि स्ट्रॉबेरी कह देता हूँ। अच्छा, स्ट्रॉबेरी मेरी खाई भी नहीं है, मुझे लीची और स्ट्रॉबेरी में फर्क अभी तक नहीं समझ में आता। तो मैंने बोला स्ट्रॉबेरी। कह रही तू खाता क्यों नहीं है? तो मैंने उस पर डाल दिया, मैंने कहा तू लेके क्यों नहीं आती है? उसने मेरे पे डाल दिया, रखी तो है फ्रिज में। मैंने बोला वो तो लीची। मैं कहा एप्पल पसंद, वो एप्पल खाया करूं मैं, एप्पल पसंद है, वो एप्पल। कि अच्छा फेवरेट ये, फेवरेट वो, फलाना ढिमका, ऐसे करते करते मेरा फ्लो बन गया एक, ठीक है ना। वो सब बढ़िया। कि और पूछ, मैंने कहा और पूछ, कि और पूछ, मैंने कहा और पूछ, कि और पूछ, मैंने कहा पूछ। क्या अच्छा तो फिर बता, मेरी सैलून में तो सबसे हॉट कौन लगता है? भाई साहब, भगवान से भी गलती होती है, मेरा फ्लो बना हुआ था। कि गीतिका लगती है तेरे को सबसे हॉट, गीतिका लगती है तेरे को सबसे हॉट, वही तेरे को क्यूट भी लगती है, वही तेरे को हॉट भी लगती है। मैंने कहा नहीं, गीतिका में वो बात ही नहीं है जो पल्लवी में है। भाई 3.5 महीने चलिए ये वाली बात है। ऐसी गलती जब तुम करते हो तो वो हीरा होती है, हीरा, सदा के लिए।